नमो भगवते वासुदेवाय। मैं वैभव टैरोट विद वैभव में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हम जानेंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि आध्यात्मिक जागृति का अर्थ, मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मीनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये मॉडर्न लाइफ में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। और हम जानेंगे कि मतलब आध्यात्मिक जागृति मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की क्या डेफिनेशन है। प्लस हम आत्मा और चेतना का संबंध, इसके बारे में भी बात करेंगे। प्लस हम सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एहसास क्या होता है। हम ये भी जानेंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के क्या साइंस है, मतलब जैसे कि आंतरिक शांति की अनुभूति क्यों होती है, भौतिक सुखों से दूरी क्यों होती है, प्रेम और करुणा का विस्तार, जागरूकता और चेतना में वृद्धि, स्वार्थ का लोप, मतलब जो परोपकार है उसकी हमें फीलिंग होती है। ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम बहुत सारे ऐसे सवाल हैं शायद आपके मन में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए जानते कि हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता क्या है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब आध्यात्मिक जागृति एक अद्वितीय और गहन अनुभव है जो व्यक्ति अपनी आंतरिक चेतना और ब्रह्मांडीय अस्तित्व से जोड़ता है। यह वो अवस्था है जो हम अपनी वास्तविकता को समझने की दिशा में बढ़ते हैं और हमारी सोच, भावना और कार्यों में गहरा बदलाव आता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान। आध्यात्मिक जागृति के द्वारा हम अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझते हैं और जीवन के पारंपरिक भौतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठते हैं। आध्यात्मिक जागृति का कोई निश्चित समय नहीं होता है। यह एक व्यक्ति के जीवन में विभिन्न परिस्थितियों के अनुभवों के माध्यम से आती है। इसे कभी कभी एक अलौकिक अनुभव के रूप में भी हम महसूस कर सकते हैं, जब हमें अपनी अस्तित्व की गहराई और हमारे आसपास की ऊर्जा का एहसास होता है। यह जागृति जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और आत्मसात करने वाले अनुभवों में से एक है। चलिए तो फिर हम अभी जानते कि आध्यात्मिक जागृति स्पिरिचुअल अवेकनिंग की क्या डेफिनेशन है। आध्यात्मिक जागृति का अर्थ है व्यक्ति की चेतना का विस्तार और आत्मज्ञान की प्राप्ति। जब हम इस दुनिया को केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपनी आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना के दृष्टिकोण से देखने लगते हैं तो हम आध्यात्मिक जागृति के पहले चरण में प्रवेश कर चुके होते हैं। ये समझ लेना आप। इस जागृति में व्यक्ति अपनी आत्मा, अपनी सच्चाई और अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में गहरे विचार करता है। यह अनुभव व्यक्ति को अपने अंदर की शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है, जिससे वह संसार की सतही वास्तविकताओं से ऊपर उठता है। आध्यात्मिक जागृति केवल धार्मिक या धार्मिक विचारों से नहीं जुड़ी है, बल्कि यह एक व्यक्तिगत और आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन के गहरे उद्देश्य का एहसास होता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है और समय के साथ हमें अपनी वास्तविकता और सत्य का खुलासा करवाती है। तो हम अभी जानेंगे कि आध्यात्मिक जागृति के क्या लक्षण है, मतलब साइंस क्या होते हैं जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होते हैं तब। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान व्यक्ति में कई मानसिक और शारीरिक और भावनात्मक चेंजेस आने लगते हैं। ये लक्षण हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य भी होते हैं, मतलब जैसे कि नॉर्मल भी होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे कि आंतरिक शांति की अनुभूति। जब व्यक्ति जागरूक होता है और अपनी असलियत से जुड़ता है तो उसे मानसिक शांति और संतुलन का अनुभव होता है। बाहरी शोर शराबे और चिंताओं से परे जाकर वह अपनी आंतरिक शांति का अनुभव करता है। दूसरा है भौतिक सुखों से दूरी। आध्यात्मिक जागृति के दौरान व्यक्ति भौतिक सुखों और पदार्थों की ओर कम आकर्षित होता है। उसे लगता है कि मतलब उसको महसूस होता है कि ये सब चीज़ें अस्थायी है और असली सुख आंतरिक विकास है।
तीसरा है प्रेम और करुणा का विस्तार। व्यक्ति के दिल में प्रेम और करुणा का विस्तार होता है। वह सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति और दया का अनुभव करता है। उसे दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता होती है। वह अपनी मदद से दूसरों की सेवा करना चाहता है। तो ऐसे प्रेम और करुणा का विस्तार हम देख सकते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान। चौथा है जागरूकता और चेतना में वृद्धि। व्यक्ति एक पर्सन अपनी मेंटल जो कंडीशन है और अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाता है। उसे अपने हर जो भी कर्म और विचार कर रहा है वो उसमें गहरी समझ आती है और बिना किसी हड़बड़ी के जीवन जीने की कोशिश करता है। तो ये होता है चेतना में वृद्धि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान। पांचवा है स्वार्थ का लोभ और परोपकार की भावना। आध्यात्मिक जागृति के बाद व्यक्ति में स्वार्थ कम हो जाता है और वह दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने में सुख महसूस करता है। जैसे हम देखते हैं ना कि हमें किसी को हमने कुछ दान दिया तो बहुत हमें आनंद महसूस होता है। तो उसी तरह स्वार्थ का लोभ और परोपकार की भावना व्यक्ति में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान आ जाती है। उसे ये समझ में आता है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। तो ये कुछ साइंस है, तब आप समझ सकते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। अभी हम जानेंगे कि स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति के क्या चरण हैं। तो आध्यात्मिक जागृति का अनुभव धीरे धीरे और विभिन्न चरणों में होता है। एक निरंतर विकास होने वाली प्रक्रिया है ये। तो चलो पहले है कि आशंका और खोज, मतलब डाउट्स एंड क्वेश्चंस। ये वो चरण है जो व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य और सत्य को समझने के लिए जिज्ञासा और सवालों से भर जाता है। मतलब उसमें बहुत क्यूरियोसिटी आ जाती है और बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं उसके मन में। वो धर्म, दर्शन और अन्य आध्यात्मिक विषयों के बारे में विचार करना शुरू करता है। तभी हम बोल सकते कि हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं। दूसरा है आंतरिक संघर्ष, इनर कन्फ्लिक्ट्स। इस स्टेज में पर्सन को कई इनर जो संघर्ष है, आंतरिक संघर्ष है, उसका सामना करना पड़ता है। पुराने विश्वास, आदतें और विचारधारा टूटने लगती है व्यक्ति के जीवन में से। उसे ये महसूस होता है कि जो उसने अब तक समझा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। तो ये होता है इनर कन्फ्लिक्ट्स। ये एक स्टेज है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान। थर्ड स्टेज है राइज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब ज्ञान का उदय। जब व्यक्ति अपने आंतरिक संघर्षों से बाहर आता है तो उसे एक नई दृष्टि मिलती है और उसे अपने अस्तित्व का अर्थ और अपने उद्देश्य का एहसास होने लगता है। यह अनुभव उसे आत्मज्ञान और सत्य के करीब लेके जाता है। तो ये एक स्टेज है राइज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम अपने एक अलग दृष्टिकोण से इस दुनिया को देखने लगते हैं। फोर्थ है आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। इस चरण में, इस स्टेज में व्यक्ति खुद को पूरी तरह से स्वीकारता है। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं हूँ, ये उसका विचार हो जाता है। उसकी सभी कमजोरियाँ और बल होते हुए भी अपनी असली पहचान को पहचानता है। वो समझता है कि उसकी असलियत भौतिक रूप से नहीं बल्कि उसकी आत्मा और चेतना में है। तो ये होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का स्टेज है। फिफ्थ है परमानंद की स्थिति, मतलब स्टेट ऑफ ब्लिस। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अंतिम चरण में व्यक्ति को परमानंद और शांति का अनुभव होता है। वो दुनिया से ऊपर उठकर दिव्यता और शाश्वत सत्य से जुड़ता है। उसे अहंकार और द्वैत से मुक्ति मिलती है और वह निराकार ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। ये भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लास्ट स्टेज बोली जाती है। तो ये सारे स्टेजेस है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आध्यात्मिक जागृति के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से क्या हमारी लाइफ में चेंजेस और अच्छे चेंजेस होने लगते हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जीवन में बहुत सारे सकारात्मक चेंजेस आने लगते हैं। ये केवल लाभ नहीं बल्कि आंतरिक जीवन में और बाहरी जीवन में भी दिखाई देते हैं। फर्स्ट है मानसिक शांति और संतुलन।
तो जागरूक व्यक्ति मानसिक शांति और संतुलन का अनुभव करता है। वो अपनी परेशानियों और तनाव को दूर करने में सक्षम होता है। जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी होती है तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। जितने भी हम परेशानी है उसको हम डील करने लगते हैं। तो ये फर्स्ट है। सेकंड है आत्मविश्वास और सकारात्मकता में वृद्धि। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद व्यक्ति अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करता है और उसकी सोच सकारात्मक होती है। वो जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, मतलब हर एक चीज़ में वो पॉजिटिविटी देखने लगता है। जो भी हो रहा है वो किसी न किसी रीज़न के वजह से हो रहा है, ऐसा हमारा सोच होने लगता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद। थर्ड है संबंधों में सुधार, मतलब जो भी रिलेशनशिप में हमारे लाइफ में उनमें सुधार आने लगता है। आध्यात्मिक जागृति से व्यक्ति के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। उसे अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझ आने लगती है और वो अच्छे संबंध बनाने की दिशा में कार्य करता है। तो ये होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद। फोर्थ है जीवन में दृष्टिकोण में परिवर्तन। आध्यात्मिक जागृति के बाद व्यक्ति के जीवन का सही उद्देश्य उसको समझ में आता है। वो संसार की जो अस्थायी चीज़ों से ऊपर उठकर शाश्वत सत्य और आत्मा के महत्व को समझने लगता है व्यक्ति। फिफ्थ है आंतरिक शक्तियों का जागरण, मतलब जो भी हमारे अंदर शक्तियाँ हैं वो उसका एक जागरण होने लगता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता की अवस्था में होता है तो उसकी आंतरिक शक्तियाँ जागरूक होती हैं। वो अपने जीवन में बदलाव लाने और आत्मा की उन्नति के लिए प्रेरित होता है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है हमारा उसके बाद। तो देखो कुछ ऑब्स्टैकल्स भी आते हैं इसी दौरान, चैलेंजेस भी आते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान। तो क्या है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान जो भी ऑब्स्टैकल्स आते हैं, तो चलिए हम जानते हैं। तो आध्यात्मिक जागृति के रास्ते में कई प्रकार की चैलेंजेस आते हैं, हमारी चुनौतियाँ आती हैं। तो फर्स्ट है भौतिकता का आकर्षण, मतलब जो फिज़िकल वर्ल्ड है उसके जो भी अट्रैक्शंस है वो उसमें हमारा मतलब सोच विचार होने लगता है। भौतिक सुखों की ओर आकर्षण आध्यात्मिक जागृति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। व्यक्ति का ध्यान संसार के सुखों और वस्तुओं की इच्छाओं पर केंद्रित होने लगता है। तो ये एक ऑब्स्टैकल है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। सेकंड है मानसिक अशांति और संशय, मतलब डाउट लेना और मन में ही हम अशांत हैं। आध्यात्मिक जागृति के दौरान व्यक्ति को मानसिक उलझने होने लगती है और संशयों का सामना करना पड़ता है। यह भ्रमित करता है और उसे सही मार्ग को पहचानने में मुश्किल होती है। ये भी एक ऑब्स्टैकल है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। थर्ड है सामाजिक दबाव और पूर्वाग्रह, मतलब जो सोसाइटल प्रेशर है और जो भी पूर्वापार जो भी चल रहा है वो सब इसमें इंक्लूड होता है। जैसे कि समाज और परिवार के दबाव से व्यक्ति को आध्यात्मिक जागृति के राह पर चलने में कठिनाई होती है। वो दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के वजह से अपनी व्यक्तिगत जो जर्नी है उसको अनदेखा करता है, उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करने लगता है। ये भी एक ऑब्स्टैकल है। फोर्थ है अहंकार का त्याग। अहंकार आध्यात्मिक जागृति में सबसे बड़ी बाधा है। अवेकनिंग के दौरान अहंकार को छोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि हमारे स्वभाव में हमारा स्वभाव का वो हिस्सा बन चुका होता है अहंकार। तो ये कुछ ऑब्स्टैकल्स है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान हमें आ सकता है। अभी हम आध्यात्मिक जागृति के कुछ टूल्स हैं वो हम जानते हैं। जैसे कि आध्यात्मिक जागृति के लिए कई सारे मार्ग हैं, कई सारे साधन हैं जिनमें हम अपने आत्मज्ञान और ब्रह्मा से जुड़ सकते हैं। तो फर्स्ट है मेडिटेशन। ध्यान का अभ्यास करने से मन शांत होता है और व्यक्ति अपने आंतरिक चेतना से जुड़ता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और शांति की ओर बढ़ते हैं।
तो ये है मेडिटेशन फर्स्ट। सेकंड है योगा। योगा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए योग्य होता है। उससे योगा से कई सारे फ़ायदे हैं हमारे लाइफ में। तो ये भी हम एक टूल यूज़ कर सकते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे। तो ये सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में है। और यहाँ पे हम कंक्लूजन देखते कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जीवन का एक अनमोल अनुभव है जो हमें आत्मा के सत्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। यह जर्नी आसान नहीं होती है, लेकिन इसके माध्यम से हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकते हैं, हमारा एग्जिस्टेंस को हम जान सकते हैं। आध्यात्मिक जागृति से हम शांति, संतुलन और प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो आध्यात्मिक जागृति की जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती, ये निरंतर चलती रहती है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हर क्षण में सीखने और बढ़ने का अवसर हमें मिलता है। यदि हम पूरी निष्ठा से इस मार्ग पे चले तो हमें एंड में उस दिव्यता को महसूस कर सकते हैं जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है। तो ये है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर बताना कमेंट्स में, और आप कुछ और जानते हैं तो भी मुझे कमेंट्स में बताना। लाइक करना प्लीज़, और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाले समय में आपके लिए मैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।